हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा आपने थंबनेल से देखा होगा कि 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस किस ब्रोकर के साथ, तो मैंने एक वीडियो बनाया था अपना पहले, काफी टाइम पहले, विच ब्रोकर्स आई यूज इन इंडिया। वहां पर मैंने एक ब्रोकर जिसका नाम था ओक्टा एफएक्स, उसके बारे में मैंने एक अकाउंट खोला था और उसको बताया था कि मैं इस अकाउंट को यूज कर रहा हूँ और इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो ओक्टा एफएक्स, तो इसके साथ मैंने 3 महीने अपना अकाउंट ओपन रखा और उसको ट्रेड किया। और उसके बाद तो इसमें मेरे को कुछ चीजें प्लस में लगी, कुछ माइनस में लगी। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। अगर आपको अकाउंट खोलना चाहिए तो क्यों खोलना चाहिए, अगर नहीं खोलना चाहिए तो क्यों नहीं खोलना चाहिए। तो सभी चीजों को मैं यहाँ कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इस ऑक्टाफैक्स सेबी अप्रूव्ड? क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, उसमें मैंने कवर किया था कि ऑक्टाफैक्स सेबी अप्रूव्ड है। ये जनवरी फरवरी की बात, और उसको फिर बाद में मैंने करेक्ट भी किया था। अपना जो विच ब्रोकर आई यूज इन इंडिया, वहां पर करेक्ट किया था कि ऑक्टाफैक्स सेबी अप्रूव्ड नहीं है। क्योंकि आप सेबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि सेबी तो अप्रूव है, पर वहां पर जो ऑप्शन आता है सेबी की वेबसाइट में, वो ऑक्टाफैक्स इंडिया आता है। चलिए हम सेबी की वेबसाइट पे ही चलते हैं और देखते हैं कि क्या ऑक्टाफैक्स वहां पर आता है या नहीं आता। तो गाइज, ये है सेबी की वेबसाइट और यहाँ पर हम ऑक्टाफैक्स का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑक्टाफैक्स को टाइप कर दिया है और हम जस्ट सर्च करते हैं क्या ऑक्टाफैक्स यहाँ पर आता है। यहाँ पर आप सर्च रिजल्ट में देख सकते हैं ऑक्टाफैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये इनका एड्रेस है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये एड्रेस है कहाँ पर है, और ये एक्सचेंज नेम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड से रजिस्टर है। तो ये है ऑक्टाफैक्स इंडिया। मुझे लगा था कि ये ऑक्टाफैक्स है और इसीलिए मैंने इसको समझा कि ये ऑक्टाफैक्स सेबी अप्रूव्ड है, और इसीलिए मैंने वहां पर वीडियो में आपको मेंशन किया हुआ है। पर बाद में ये चीज मैंने करेक्ट की, क्योंकि इस चीज को मैंने खुद ऑक्टाफैक्स को ईमेल किया। वहां पर इनको ये सारी चीजें, रजिस्टर, ये सारा कुछ इनका स्क्रीनशॉट मैंने इनको ईमेल में भेजा और पता करना चाहा कि क्या ऑक्टाफैक्स रियल में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो और वहां से मेरा काफी ईमेल एक्सचेंज हुआ। उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ, ये ऑक्टाफैक्स इंडिया है, जो ऑक्टाफैक्स से बिल्कुल सेपरेट है। ये दोनों डिफरेंट एंटिटी है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, जो इंटरनेशनल ऑक्टाफैक्स है। वहां पर मैंने जो भी ईमेल एक्सचेंज की थी वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ये फरवरी 10 के आसपास इनको स्टार्ट किया था लिखना। बहुत सारी ईमेल्स हैं, पूरी मैं स्क्रॉल डाउन नहीं, मैंने यहाँ पर केवल मेन मेन स्क्रीनशॉट लिखे हैं, जिसमें से अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली सर, दीज डिटेल्स आर फॉर ए ब्रोकर दैट बिलोंग टू अस, नॉट फॉर ऑक्टाफैक्स एज ए होल, सो प्लीज नोट ऑक्टाफैक्स इज नॉट सेबी रेगुलेटेड इन इंडिया। और ये पूरी डिटेल है, ये यहाँ पर ये लिख रहे हैं। फिर मैंने इनको कहा कि ये सारे कुछ स्क्रीनशॉट हैं, उनको भेजे। तो उनके बाद दूसरे जो पर्सन है, उनके हायर लेवल के, उन्होंने सपोर्ट एक्स्ट्रा टीम, वो भी यही बोल रहे हैं कि ये सेबी अप्रूव नहीं है, जो फरवरी 20 है। और फिर फरवरी 25 तक ये ईमेल गई थी और सारा कुछ जो क्लियर किया मैंने ऊपर तक, तो वहां से यही फाइनल आया कि ऑक्टाफैक्स सेबी अप्रूव नहीं है। ऑक्टाफैक्स इंडिया से भी अप्रूव है, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, और ऑक्टाफैक्स इंडिया कुछ और ही बिजनेस में है। अब आगे आते हैं, आपने बहुत देखा होगा कि ऑक्टाफैक्स की एडवर्टाइजमेंट बहुत चल रही है कि वाई ऑक्टाफैक्स एडवर्टाइज अदर ब्रोकर्स नॉट। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, सुरेश रैना ऑक्टाफैक्स को एडवर्टाइज कर रहे हैं। ऑक्टाफैक्स दिल्ली कैपिटल आईपीएल में ऑफिशियल पार्टनर है। फिर युवराज सिंह ऑक्टाफैक्स को प्रमोट कर रहे हैं, और हरभजन सिंह। तो इन्होंने सभी क्रिकेट टीम को यहाँ पर प्रमोट करने में लगाया हुआ है। हालांकि इनको फॉरेक्स की इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है कि ये किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोशन के मामले में इंडिया में ऑक्टाफैक्स ने पूरा यहाँ पर अपनी जान लगाई हुई है, और इतना एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आपको हर जगह पे ऑक्टाफैक्स, पंजाबी सॉन्ग्स में या कहीं पर सॉन्ग्स में यही ऑक्टाफैक्स आपको दिखेगा। मेरे और ब्रोकर से भी कुछ कनेक्शन है और मैं उनको भी जानता हूँ हायर लेवल पे। मैंने उनसे पूछा कि ऑक्टाफैक्स इतना एडवर्टाइज कर रहा है, आप इनके कंपटीटर हैं, आप इतना एडवर्टाइज क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं मार्केट में आते हैं, क्या आपको कस्टमर नहीं चाहिए? क्लियर आंसर ये था कि इंडिया, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि ग्रे एरिया है, पूरी तरह लीगल नहीं है। केवल पार्शियल पेयर हम ट्रेड कर सकते हैं, जो कि इंडियन ब्रोकर से अप्रूव्ड है। तो ऑक्टाफैक्स इसको एडवर्टाइज कर रहा है, हम नहीं करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी अलग है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी एक्शन होता है तो सबसे पहले एक्शन ऑक्टाफैक्स की तरफ ही होगा, क्योंकि यही सबसे टॉप में है, जो उनकी नजरों में है। बाकी ब्रोकर अभी साइड लाइन पे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से बंद होने वाला है, अगर ऐसा कुछ होगा, पर इन फ्यूचर कुछ एक्शन होगा तो ऑक्टाफैक्स एक टॉप लाइन में आपको दिखेगा। बाकी ब्रोकर आप देखिए, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी, कुछ वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जस्ट वो साइड बाय साइड अपना बिजनेस इंडिया में एक्स्टेब्लिश कर रहे हैं, पर इतनी प्रमोशन ओपनली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ग्रे लेवल का एरिया है, इसलिए ओपनली इस चीज को इतना नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑक्टाफैक्स बंद होने वाला है या फॉरेक्स बंद होने वाला है, जस्ट एक हिंट कि अगर कुछ हुआ फ्यूचर में तो ऐसा कुछ एक्शन हो सकता है, तो आपको भी अवेयर होना चाहिए और सेफ रहना चाहिए।
अब आगे चलते हैं, ब्रोकर को पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रोकर की हिस्ट्री। तो अगर मैं इनकी वेबसाइट पे चलूं तो ये आजकल अपनी 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये 2011 से मार्केट में है, तो इनको 10 ईयर यहाँ पर हो चुके हैं। और ये काफी प्रमोशन, ऑक्टाफैक्स 16 कार्स, बोनस और बहुत सारी कुछ चीजें ये देते रहते हैं। और भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो और अपनी मर्केंटाइज ये एडवर्टाइज करते रहते हैं। तो ऑक्टाफैक्स मार्केट में 10 साल से है। जैसे कि आप देख सकते, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर एशिया 21, ये एशिया को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज में इतना नहीं है इनका इम्पैक्ट। बाकी ब्रोकर जो है वो वर्ल्ड वाइड है, ओवरऑल है। और ऑक्टाफैक्स ने अपना जो मेन एरिया है वो एशिया को बनाया हुआ, और यहाँ पर इसीलिए इतनी एडवर्टाइजमेंट आप इनकी देख सकते हैं। दूसरी बात करते हैं रेगुलेशंस की। अगर रेगुलेशंस की बात करें तो ऑक्टाफैक्स यहाँ पर मैं थोड़ा कहूंगा एक वीक लेवल पे आता है, क्योंकि इनके पास जो सिक्योरिटी लेवल का रेगुलेटर है वो है साइसेक, जो कि टीयर 2 में आता है। तो सेफ्टी वाइज इनके पास टीयर 1 का कोई लाइसेंस नहीं है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बड़े अकाउंट खोलने में हिचकूंगा। अगर आपको छोटा अकाउंट खोलना है, बिगिनर है, बिल्कुल खोल सकते हैं, पर बड़े अकाउंट के लिए, बड़ी अमाउंट के लिए मैं ओक्टाफेक्स को बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि सेफ्टी वाइज यहाँ पर इनके पास टीयर 1 की रेगुलेशंस नहीं है। आगे बात करते हैं इनके प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म पे जो सभी स्टैंडर्ड ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं वही इनके पास है। अगर यहाँ पर आप बात करें प्लेटफॉर्म की, तो MT4, MetaTrader 4, MetaTrader 5, और इनकी अपनी ऑक्टाफैक्स ट्रेडिंग ऐप भी है। तो आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एट द स्टैंडर्ड सभी ब्रोकर के साथ है। अब आते हैं आगे चल के अकाउंट टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि जो ऑक्टाफैक्स आपको अकाउंट टाइप्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्रेडिंग कंडीशन में अकाउंट टाइप्स। तो यहाँ पर केवल दो ही तरह के अकाउंट्स जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं। पहला है MT5 का, जो कि ये मोस्ट एडवांस कहते हैं। दूसरा है MT4 का। तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। हैबिचुअल ट्रेडर के लिए है, ये स्मॉल ट्रेडर के लिए है। अगर पिप्स अगर स्प्रेड की बात करें, दोनों में सेम है। कमीशन दोनों में कोई नहीं है। दोनों ही अकाउंट $100 से ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। लेवरेज में कोई डिफरेंस नहीं है। मिनिमम वॉल्यूम में कुछ नहीं है। मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे 200 डॉट, यहाँ पर 500। एग्जीक्यूशन बाकी सब कुछ यहाँ पर आप सेम है, देख सकते हैं। केवल स्वैप चार्जेस यहाँ पर नो स्वैप है MT5 में। अगर आप MT5 का अकाउंट खोलेंगे, यहाँ पर ऑप्शनल है। और ओवरनाइट कमीशन यहाँ पर फ्री कमीशन है। यहाँ पर 3 डेज के चार्जेस लगेंगे। तो ओवरऑल मैं कहूंगा MT4 बेटर है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। नहीं तो बाकी यहाँ पर कोई डिफरेंस मुझे लगा नहीं है। और स्प्रेड चार्जेस की भी बात करें तो दोनों में स्प्रेड है। तो मेन डिफरेंस अगर आप बात करें, आप बिगिनर हैं, तो मैं कहूंगा ओपन कर सकते हैं दोनों में से कोई भी। दोनों में $100 है, जो आपको बेटर लगे अपनी अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट से आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ एडवांस लेवल की अकाउंट टाइप्स नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि जीरो कमीशन। आप कमीशन लीजिए पर स्प्रेड को बहुत टाइट कर दीजिए, और यहाँ पर ये 0.6 का ही स्प्रेड रहेगा। और भी बाकी बेनिफिट जो आप एडवांस ट्रेडर को देंगे अकाउंट टाइप के लिए, वो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो एक ही अकाउंट टाइप्स का है, उसको जस्ट थोड़ा सा स्प्रेड किया हुआ है, और ज्यादा कुछ नहीं है। बात करें डिपॉजिट विड्रॉल की। डिपॉजिट विड्रॉल में मुझे यहाँ पर केवल एक या दो ही इशू रहे हैं। बाकी अगर मैं बात करूं डिपॉजिट के टाइम की, तो डिपॉजिट का टाइम भी इंस्टेंटली हो जाता है। आप यूपीआई या अपना बैंक ट्रांसफर, इंडिया के लिए दोनों सपोर्ट करते हैं, आप क्विकली ट्रांसफर कर सकते हैं। और विड्रॉल के लिए भी आपका ट्रांसफर, ये बोलते हैं विद इन 3 डेज, पर नेक्स्ट डे तक कभी कभी या 2 दिन लग जाते हैं, पर आ जाता है। उसमें कोई इशू नहीं है। मेरा इशू इसमें ये हुआ, अगर आपको बड़ी अमाउंट विड्रॉ करनी है, अगर आपका बड़ा अकाउंट है, तो वहां पर प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ पर एक जब मैं छोटे छोटे विड्रॉ कर रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पर बड़ा अकाउंट नहीं खोला था, छोटी अमाउंट से ही खोला था, और मैं $100 या $200 विड्रॉ किया, कोई इशू नहीं हुआ। पर जैसे ही मेरा प्रॉफिट बढ़ता गया, मैं बड़े अकाउंट को विड्रॉ करना चाहे, जैसे मैंने $1000 की अमाउंट को विड्रॉ करना चाहा, तो वहां पर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आपको छोटी अमाउंट में विड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मैंने विड्रॉ लगाया था, योर रिक्वेस्ट वाज डिक्लाइन, प्लीज काइंडली रिसबमिट टू रिक्वेस्ट फॉर 500 ईच। तो मुझे $1000 में नहीं बल्कि 500 ईच में लगाना पड़ेगा। अगर आपको मैं विड्रॉल हिस्ट्री में जाके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं विड्रॉल हिस्ट्री में आपको दिखा रहा हूँ, जब तक मैंने छोटी छोटी अमाउंट के यहाँ पर विड्रॉल लगाए थे, 100, 140, आप देख सकते हैं मार्च के आसपास या फरवरी में, तो चले। जब जैसे ही मैंने $1000 का यहाँ पे लिखाया, तो ये रिजेक्ट। वही जैसे मैंने आपको रीजन बताया है कि बड़ी अमाउंट में ये विड्रॉ नहीं करेंगे, तो फिर 500 के लगाए, वो चल गए थे। तो वही जैसे मैंने कहा पहले भी, अगर आप बिगिनर हैं, छोटे अमाउंट के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पर जैसे अगर आपके अकाउंट बड़े होंगे, तो आप 500 कितनी बार आप इसमें विड्रॉ करते रहेंगे, 500, और इसको बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो ये मेरे को एक ड्रॉबैक लगा यहाँ पर। अब ओवरऑल आपको मेरे 3 महीने की जर्नी, जो मैंने इनके साथ अकाउंट खोला था, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। हालांकि अब मैं इसमें ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेनली जो पर्पज था
OctaFX में अकाउंट खोलने का, क्योंकि वहां पर स्वैप फ्री अकाउंट था। क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और आप एक नाइट से ज्यादा पोजीशन को ओपन रखते हैं तो स्वैप चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बाकी ब्रोकर्स में ये था। और OctaFX के साथ आप नो स्वैप फ्री, तो वहां पर ये कर सकते थे। पर जैसे ही आपने रिसेंटली देखा होगा एक्सनेस, जो मेनली ब्रोकर में यूज करता हूँ, वहां उन्होंने स्वैप फ्री अकाउंट इशू किया, तो मैंने अपना सारा कुछ यहाँ से भी ये बंद करके पूरा टोटल वहां पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए वही यूज कर रहा हूँ। तो 3 महीने का एक्सपीरियंस अगर मैं टोटल बताऊं तो आपको पहला मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने कवर ही किया कि सेफ्टी वाइज थोड़ा इनके पास रेगुलेशन लूज है, तो मैं इनमें बड़ा अकाउंट नहीं खोलूंगा। बिगिनर के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप स्टार्ट कर सकते हैं छोटी अमाउंट से। अकाउंट खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी अकाउंट खुल जाता है। डिपॉजिट विड्रॉल में भी कोई इशू नहीं है, छोटी छोटी अमाउंट में सपोर्ट भी इनकी अच्छी है, कोई इशू नहीं है वहां पर भी। पर जैसे ही आप बड़ी अकाउंट विड्रॉल करना चाहेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम है। दूसरा, यहाँ पर इनका स्प्रेड स्प्रेड मेरे को कोई ज्यादा टाइट स्प्रेड नहीं है। अगर आप एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं तो आपको टाइट स्प्रेड चाहिए होगा, भले ही आप कमीशन पे करना चाहें, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट जर्नलाइज किया हुआ है, 2 अकाउंट MT4 MT5 और एक ही तरह के अकाउंट है, ज्यादा कुछ डिफरेंस उसमें है नहीं है। तो समराइज करना चाहें तो अगर बिगिनर के लिए, जैसा मैं बोल चुका हूँ, OctaFX बिल्कुल अच्छा है, आप यूज कर सकते हैं। पर अगर आप एडवांस लेवल के लिए हैं, बड़ी अमाउंट के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर आप बहुत अच्छे ब्रोकर हैं मार्केट में, आप उनको चूज कर सकते हैं जो सेफ्टी वाइज अच्छे हैं। स्प्रेड भी आपको काफी अच्छा मिलेगा और अकाउंट टाइप्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, जो बिगिनर लेवल स्मॉल अमाउंट से बड़ी अमाउंट तक, और वहां पर आप टाइट स्प्रेड और जीरो कमीशन ये चूज कर सकते हैं। तो गाइज, ये जस्ट मेरा एक एक्सपीरियंस था, मेरा व्यू है। ऐसा नहीं है कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ या इसके फेवर में हूँ, जस्ट एक ऑनेस्ट ओपिनियन है जो मैंने यूज करने के बाद आपको बताइए। तो आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप पूछना चाहिए मैं कौन से ब्रोकर यूज करता हूँ, सभी ब्रोकर जो मैं यूज करता हूँ, मेरे पास 5-6 ब्रोकर हैं जिनको मैं यूज करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। सभी के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको अकाउंट खोलना हो तो आप वहां से अकाउंट खोल सकते हैं। अगर कोई इशू आप मेरे को ईमेल या इंस्टाग्राम पर लिख सकते हैं। तो आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी और OctaFX के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी या आई ओपनिंग जो भी होगा। मुझे कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।